हो वेलकम ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में। हमने एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का वर्क कर लिया था। अपना कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिख लेते हैं, वेरिएशन क्या है, ट्रेड्स क्या होते हैं और हेरिडिटी वगैरह ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम कुछ और बेसिक टर्म्स पे चलेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ क्रोमोसोम। ठीक है, तो कुछ और बेसिक टर्म्स पे चलेंगे। क्रोमोसोम्स, चलिए चलते हैं अब आगे। क्रोमोसोम क्या होता है? इट इज़ द पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। इट इज़ द पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, पैक्ड फॉर्म of DNA that is present inside the nucleus, inside the nucleus that contain the genes। अब एक्चुअल में क्रोमोसोम क्या होता है ये चीज़ हमें जानने वाली है कि क्रोमोसोम है क्या। लेकिन इससे पहले हम थोड़े वक्त एक साथ सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो उसमें देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद आता है जीन्स। हमने अभी यह पढ़ा कि ये क्या है, क्रोमोसोम एक्चुअल में है क्या, पैक्ड फॉर्म में डीएनए की किसकी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के पैक्ड फॉर्म होते हैं, जो कि इनसाइड प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या कंटेन करके रखता है, जीन्स। अब लेकिन सर ये जीन्स क्या होते हैं, ये जीन्स भी चीज़ देखने की। तो इट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए और इनहेरिटेंस which governs synthesis of one protein that controls परफॉर्म यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, that control a specific characteristics of an organism, मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये होता है कि ये जो है डीएनए की यूनिट है, और ये क्या करती है, सिंथेसिस करती है किसी एक प्रोटीन का, जो कि कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, यानी प्रोटीन कंट्रोल कर रही है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को किसी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल में जीन्स होते क्या हैं ये देख लेते हैं। जीन्स आर, एक पॉइंट और है, जीन्स आर एक्चुअली यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। मैंने बोला था ना कि आपको ये हेरिडिटी की यूनिट्स मिलेंगी। तो क्या है, जीन्स आर एक्चुअली यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स। चलिए देखिए, जीन्स क्या है, जीन्स आर द एक्चुअली यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ये क्या है, हेरिडिटी की यूनिट्स होती हैं। किसकी यूनिट्स होती हैं? दे आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स। मतलब ये क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र होती हैं, ये जो यूनिट्स होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं ऑफस्प्रिंग से गैमेट्स के अंदर। मतलब क्या होता है, अभी मैं सारा कुछ समझाऊंगा ये चीज़ें, तो आप देखिए इसको समझ लेते हैं एक्चुअल में क्या है। देखिए अब इसको, ये हमारा सेल है, ठीक है। चलिए ये सेल हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो इसके ऊपर लिख लेते हैं सेल, और ये क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को मैं बाहर निकाल के लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को मैं बाहर निकाल के
लेके आ गया। ठीक है चलिए, अब इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही क्या होता है, ये ऐसे डीएनए बड़ा होता है। ठीक है, ये होता है डीएनए। डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए क्या है, कुछ नहीं है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस डीएनए क्या बना लेता है, ये जो डीएनए में इसको बाहर निकाल के लेके ये कुछ ऐसा है, और ये क्या बना लेगा, क्रोमोसोम बना लेगा। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए की पैक्ड फॉर्म है। क्या है ये, डीएनए की पैक्ड फॉर्म है। तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम। क्या हो गया ये, क्रोमोसोम। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम पे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ डॉट्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या कंटेन करके रखते हैं, एक्चुअल में दीज कंटेन्स द जीन्स। ठीक है, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, दैट इज पॉइंट इज जीन्स। क्या है होता है ये, जीन्स होता है। जैसे कि अगर मैं इसको मान लें तो ये क्या है, जीन्स है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया हमें, ये जीन्स है और ये क्रोमोसोम हो गया हमारा। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, हमारी पूरी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी में, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। ठीक है, बात सही है। लेकिन एक बात बताइए कि हर सेल का डीएनए थोड़ी जाएगा, हर सेल का क्रोमोसोम थोड़ी जाएगा किसके अंदर, फ्यूजन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए हर सेल का डीएनए थोड़ी जाएगा। तो ऐसे यही चीज़ होती है कि ये जो सेल है, जो गैमेट मदर सेल है, यानी कि गैमेट बनाने वाली जो सेल होती है, ठीक है, गैमेट मदर सेल, ये जो गैमेट मदर सेल है, इसके अंदर जो डीएनए होगा, और ये जब गैमेट बनाएगी, ऐसे ऐसे ये गैमेट्स बनाएगी, तो क्या होगा, ये जो गैमेट मदर सेल का डीएनए है, यही डीएनए आगे बढ़ के जाएगा, फ्यूजन करेगा, और तो उसके बाद यही वाला जो डीएनए होगा, सिर्फ गैमेट मदर सेल का जो डीएनए होगा वो आगे जाएगा, और आगे जाएगा, और ये जो है ऑफस्प्रिंग्स में दिखाई देगा। मतलब ये कि हर सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है, बात सही है, लेकिन हर सेल का डीएनए जाना इम्पॉसिबल है, जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो गैमेट मदर सेल का डीएनए होता है, दैट इज पास आउट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, क्या हो गया, ये गैमेट्स। ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई है, हमारे क्या हो गए, गैमेट्स हो गई। ठीक है चलिए, अब ये हमारे गैमेट्स हो गए, इनके अंदर क्या है, ये डीएनए है। ये भी बात समझ लेते हैं कि ये क्या है, डीएनए है। ठीक है चलिए, अब क्रोमोसोम हो गया हमारा, गैमेट्स हो गए, जीन्स समझ में आ गई। जीन्स क्या एक्चुअली, अब जीन्स को समझते हैं, जीन्स क्या है। जीन्स आर द एक्चुअली यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। क्या होते हैं, हेरिडिटी की यूनिट्स होती हैं। ये बोलें, यही जो है वो इनहेरिटेंस कराती हैं, यही जो यूनिट्स है वो आगे जाती हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। क्या करती हैं, यही जो यूनिट्स है वो आगे जाती हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो यूनिट्स हैं, ये वाली जो यूनिट्स होती है, मतलब ये वाली, ये जो जीन्स है ना, ये जीन्स, ये बोले कि ये जो डीएनए के ऊपर जो जीन्स लगे हुए हैं, ये जो यूनिट्स हैं, जो जीन्स है, यही जाते हैं आगे, आगे जाएंगे, और ये आगे जाने के बाद क्या करते हैं कि इनके ऊपर कैरेक्टर्स लगे होते हैं। एक्चुअल में जीन्स क्या करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा कि जीन्स क्या कर रहा है, एक प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन जो है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी। तो इसी वजह से आगे चल के ये जो है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। चलिए, ये भी समझ में आ गया है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है चलिए, अब इधर देख लेते हैं, और देख लेते हैं जीन्स क्या है। जीन्स के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीन्स आर ऑलवेज वर्क इन अ पेयर। जीन्स आर ऑलवेज वर्क इन अ पेयर। जीन्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। एंड द टर्म फैक्टर यूज फॉर टुडे जीन्स बाय जी.जे. मेंडल, क्रेगर, जॉन मेंडल। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब, बाय जी.जे. मेंडल। एक्चुअल में हुआ ये कि जो जीन्स हैं ये हमेशा किस में काम करती हैं, पेयर में काम करती हैं, और इनके लिए टर्म फैक्टर यूज़ किया था बाय द जी.जे. मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जब हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल या ये, लेकिन जी.जे. मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। आज के टाइम पे भी हमारे फादर हैं जेनेटिक्स के, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जी.जे. मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ये जी.जे. मेंडल क्या है, हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, और ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम
है। तो इन्होंने बोला था कि ये जो जीन्स वगैरह जो होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, इन्होंने नाम दिया था फैक्टर। उस टाइम पे इनको जीन नहीं पता था, इन्होंने नाम दिया था फैक्टर। अब ये जो फैक्टर होते हैं क्या करते हैं, पेयर में काम करते हैं। पेयर में कैसे काम करते हैं भी करता है ये क्या है, कैपिटल टी। कैपिटल टी किसको प्रोवाइड कराता है, टॉलनेस को प्रोवाइड कराता है, यानी कि अगर ये होगा तो ये टॉलनेस को प्रोवाइड कराएगा। और ये क्या है, स्मॉल टी। स्मॉल टी किसको प्रोवाइड कराता है, डॉफनेस को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए ये बात भी हमें समझ में आ गई। लेकिन ये जो है वो किस में काम करेंगे, पेयर में काम करेंगे। हमेशा किस में काम करेंगे, पेयर में काम करेंगे। आपने ज़्यादातर देखा होगा जेनेटिक्स में कैपिटल टी लिखा रहेगा, तो कैपिटल स्मॉल टी लिखा रहेगा, तो स्मॉल टी लिखा रहेगा। आपको ये सिंगल नहीं मिलेंगे कभी भी। ये यही चीज़ है कि ये जो जब भी इनको कैरेक्टर स्पेसिफाई करना होता है, इनको कैरेक्टर बताना होता है, तो ये हमेशा किस में काम करते हैं, ये हमेशा किस में काम करते हैं, ऑलवेज दे वर्क इन अ पेयर। ठीक है, तो ये भी क्या प्रमोट करेगा, टॉलनेस को प्रमोट करेगा। अब ये बताएंगे क्यों प्रमोट करेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वाले लेक्चर में या तो अगले वाले लेक्चर में, जिस हिसाब से हमारा जाता है ये लेक्चर। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये टॉलनेस, ये डॉफनेस और ये टॉलनेस, ये प्रमोट करेंगे। तीनों अलग अलग चीज़ें होंगी, ये तीनों के तीनों अलग अलग को प्रमोट करेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गई है। अब सुनिए, अब आएगा इसमें मेन चीज़। इसमें आता है, अब हमने पढ़ा कि कैपिटल टी स्मॉल टी डॉफनेस टॉलनेस वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं। अब क्या होता है, मैंने क्या बोला, अब एक बात बताइए, अभी आपके दिमाग में ये चीज़ भी आई होगी, ये कैपिटल टी टॉलनेस को कर रहा है और स्मॉल टी डॉफनेस को कर रहा है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गई। नहीं, एक लंबा दिखा रहा है, छोटा दिखा रहा है। तो सर ये बीच वाला जो है, ये तो 50% टॉलनेस को दिखाना चाहिए, 50% डॉफनेस को दिखाना चाहिए। मतलब इसमें आना चाहिए मीडियम, इंटरमीडिएट आना चाहिए इसमें। लेकिन आया क्या सर, इसमें तो आया टॉलनेस। क्योंकि यही चीज़ दिखाने के लिए बताया था कि डोमिनेंट जीन क्या होता है और रिसेसिव जीन क्या होता है। तो डोमिनेंट जीन के बारे में बात करते हैं। डोमिनेंट जीन, ठीक है, डोमिनेंट जीन क्या है, द जीन which can decide the appearance even in the presence of alternate gene this is called dominant gene. For example कैपिटल टी, ठीक है, और कैपिटल टी ये बोला कैपिटल टी, सॉरी, ठीक है। रिसेसिव जीन, द जीन वही कॉपी कर देंगे इसमें, लेकिन इसमें बस एक छोटी सी चेंजिंग करेंगे, which only can decide the appearance, या ये बोला दैट जीन which can decide the appearance only in the presence of same gene, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये बोला एग्जाम्पल स्मॉल, ठीक। अब सुनिएगा, अब हमें डोमिनेंट जीन हो गया, रिसेसिव जीन हो गया। अभी होता क्या है, चलो, डोमिनेंट जीन वो जीन होता है जो कि अपने साथ कोई भी हो, उसको मतलब नहीं है अपने साथ कोई भी हो, वो सिर्फ अपने आप को ही प्रेजेंट करने देगा। जैसे कि कैपिटल टी वाले में आता है टॉलनेस, क्या आता है ये, टॉलनेस। इसके साथ एक बार रही, कैपिटल टी क्या प्रोवाइड कराता है, टॉलनेस प्रोवाइड कराता है, बात सही है। और इसके साथ में अगर दूसरा वाला भी कैपिटल टी है तो ये क्या करेंगे, दोनों मिलकर टॉलनेस ही प्रोवाइड कराएंगे। अगर सपोज कर लीजिए गलती से अगर स्मॉल टी आ गया, गलती से भी स्मॉल टी आ गया, तब भी ये टॉलनेस ही प्रोवाइड कराएगा, तब भी ये टॉलनेस ही शो करेगा।
क्योंकि ये बोलता है अगर मेरे साथ कोई भी होगा, कैपिटल टी बोलता है मेरे साथ चाहे मेरे जैसा हो चाहे कोई और भी हो, मैं हमेशा डोमिनेंट हूँ, मैं अपना ही अपीयरेंस शो होने दूंगा, मैं अपना ही कैरेक्टर शो करवाऊँगा। ये चीज़ होती है किसकी, डोमिनेंट जीन की। ठीक है, ये क्या होती है, डोमिनेंट जीन की। रिसेसिव जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन वो जीन होता है जो कि सिर्फ ये बोलता है मतलब कि सर कोई भी हो मेरे साथ अगर मेरा वाला होगा तभी मैं काम करूँगा। जैसे एक तरह से शाय बच्चे जो होते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, ये क्या करते हैं अपने जैसे कोई लेके जाते हैं और तब जाके काम करते हैं। तो स्मॉल टी का क्या है, अगर ये मेरे साथ होगा मतलब इसके जैसा इसके साथ होगा डॉर्कनेस, तभी अपने कैरेक्टर को शो करेगा। अगर इसके साथ कोई और भी होता है, जैसे कि इसके साथ स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी है, लेकिन तब भी अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब ये अपना कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता। ये बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डोमिनेंट जीन क्लियर हो गया, हमारा रिसेसिव जीन क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आगे चल के आ रहा है फिनोटाइप और जीनोटाइप। सर जीनोटाइप क्या होता है, ये अभी पढ़ लेते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप इट शोज, एनसीईआरटी में तो सारे देख ही नहीं रखा, हाँ कुछ चीज़ें नहीं देखे रखी भी पढ़ानी तो पड़ती हैं। इट शोज द जेनेटिक constituent constitution of an organism, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, मतलब जो जीन्स को शो करे, जो अंदर के आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को शो करे। क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को शो करे, आपका क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, आप टॉल हैं तो कैसे टॉल हैं, आप प्योर टॉल हैं या ऐसे टॉल हैं, कैसे टॉल हैं, आपका इंटरमीडिएट टॉल है, मिक्सड टॉल है, तो आप कैसे टॉल हैं, ये चीज़ शो करता है जीनोटाइप। क्या शो करता है, जीनोटाइप। एक्चुअल में जीनोटाइप को नहीं देख सकते, सीधी बात है भैया, डीएनए के ऊपर कैसे आप तय कर लोगे कि कैपिटल टी वाला है स्मॉल टी वाला है, तो ये चीज़ होती है। अब क्या आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप हम बाहर से देख के बता सकते हैं, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, या बोलें ये एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है। क्या होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो द कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए, द कैरेक्टरिस्टिक which is visible in an organism, वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं या जो दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है, जो दिखाई दे रहे हैं मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस आ रही है उनकी, क्या हो रही है, एक्सटर्नल अपीयरेंस आ रही है उनकी, तो वो कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, मतलब फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉल और ड्वार्फ, ठीक है, टॉल है ये या ड्वार्फ है या इंटरमीडिएट है, ये सारी चीज़ें होती हैं टॉल और ड्वार्फ। अभी हम मेन लेके चल रहे हैं, तो ये होती है टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा और। द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is actually its physical characteristic which determine by its genotype। अब देखिए फिनोटाइप एक्चुअल में है क्या, फिनोटाइप क्या है, अभी हमने पढ़ा कि ना एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, वो सारी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं वो सारी चीज़ें, वो होती हैं जीनोटाइप, सॉरी वो होती हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जीनोटाइप। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, दे आर यूज्ड फॉर किसके लिए, टॉलनेस के लिए, है ना, ये किसके लिए यूज़ होता है, टॉलनेस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर स्मॉल टी यूज़ फॉर ड्वार्फनेस। अब देखिए
अगर कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो टॉलनेस दिखा रहा है, स्मॉल टी तो ड्वार्फनेस दिखा रहा है। मतलब ये है कि ये जो जीन्स हैं, ये जो जीनोटाइप है, वही फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। ये चीज़ होती है, क्या करता है, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल अपीयरेंस को शो करता है। ठीक है, चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे F1 जनरेशन के बारे में। तो F1 जनरेशन क्या होता है? F1 जनरेशन या फर्स्ट प्लेयल जनरेशन या फर्स्ट प्रोजेनी हम इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट प्रोजेनी लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रोजेनी हो गया। फर्स्ट प्रोजेनी का क्या होता है? वेन टू पेरेंट्स ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, याद रखना ये ओरिजिनल पेरेंट्स मतलब इनके पास प्रॉपर कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा। टू प्रोड्यूस, जैसे हमारा पूर्वज नहीं होता स्टार्टिंग वाले, वो चीज़ प्रोजेनी। When two parents will produce progeny, then this is called F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? F1 जनरेशन। एक्चुअल में मतलब ये हुआ कि जब पेरेंट्स जो पेरेंट्स हैं, वेन टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस, जब पेरेंट्स को मीटिंग करते हैं प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, मतलब बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए जब वो मीटिंग करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड, और जो बच्चे होंगे उसमें अगर पैदा, तो दैट इज़ कॉल्ड F1 जनरेशन। वो जनरेशन कौन सी होगी? F1 जनरेशन होगी। अब इसके बाद आती है F2 जनरेशन। हमें F2 जनरेशन तक ही काम करना है, तो F2 जनरेशन देख लेते हैं। F2 जनरेशन या सेकेंड प्रोजेनी, सेकेंड प्रोजेनी। F2 जनरेशन है सेकेंड जनरेशन के बारे में पढ़ता हम। है क्या ये? F2 प्रोजेनी है सेकेंड जनरेशन या सेकेंड प्रोजेनी बोल सकते हैं। वेन टू when the first generation या when the first generation progeny cross themselves to produce the सेकेंड प्रोजेनी या सेकेंड जनरेशन। ठीक है, सेकेंड प्रोजेनी। ठीक है, चलिए अभी ये समझ में आ गया कि मैं सेकेंड प्रोजेनी है क्या। जब फर्स्ट वाली जो जनरेशन के बच्चे हैं वो अपने आप में ही क्या करें, क्रॉस करें, मीटिंग करें, या ये बोले कि वो अपने आप में ही बच्चे प्रोड्यूस करें, तो देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंड प्रोजेनी। जैसे कि अभी आपको समझाते हैं। कैपिटल टी हो गया, क्रॉस कर रहा है स्मॉल टी के साथ। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए। मतलब ये क्या है, इनके कैरेक्टर लेके आए हैं हम पेरेंट्स के। किसके? पेरेंट्स के हम कैरेक्टर लेके आए हैं। तो यहाँ से एक स्मॉल टी कैपिटल टी वो निकलेगा, गैमेट निकलेगा, यहाँ से स्मॉल टी गैमेट निकलेगा। याद रखना, अगर सेम होगा तो एक ही निकलेगा और सेम नहीं होगा तो डबल निकलेंगे। ये क्या हो गया? हमारे गैमेट्स हो गए। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, गैमेट्स आ गए। अब इन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा, सीधी बात भैया। तो क्या आ गया इसमें? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हमारी क्या हो गई? फर्स्ट जनरेशन हो गई। क्या हो गई? हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई है। ठीक है, चलिए फर्स्ट जनरेशन हो गई। फर्स्ट जनरेशन में क्या आए हैं? ऑल टॉल। क्या आए हैं? सारे के सारे ऑल टॉल। ये सारे के सारे टॉल आए हैं, क्योंकि ये 50% इंटरमीडिएट वाली चीज़ तो होनी नहीं है यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेट करेगा। इस वजह से यहाँ पे सारे के सारे क्या आए हैं? हमारे ऑल टॉल आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्रॉस को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी F1 जनरेशन तो आ चुकी। अब देखते हैं, और वैसे अब क्या बोला था उन्होंने? इनका क्या कराना है? सेल्फ कराना है। क्या कराना है? सेल्फिंग कर रहे हैं या सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जो भी चीज़ है सेल्फिंग कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इसमें सेल्फ हो रहा है। ठीक है, इसमें सेल्फिंग हो रही है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कर लीजिए या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लीजिए, मतलब एक तरह से सब काम सेल्फ ही हो रहा है। और इसमें मैंने क्या बोला था, इसमें कैसे कैसे गैमेट बनेंगे? डबल गैमेट बनेंगे। ठीक है, इसमें ये गैमेट बन गए,
कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये क्या हो गया हमारे गैमेट्स हो गए। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, हमारे गैमेट्स हो चुके हैं। अब देखिए इनका फ्यूजन होगा तो इसका इसके साथ भी हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे हम, पॉसिबल चीज़ें करेंगे सारे। इसका इसके साथ भी तो करा सकते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी कौन सी आई, F2 ऑफस्प्रिंग या F2 जनरेशन, कौन सी आई, F2 जनरेशन। ठीक है, तो F2 जनरेशन का क्या हुआ, जब सेल्फिंग कराई हमने फर्स्ट जनरेशन की तो हमारे पास गैमेट्स निकले, और गैमेट्स का जब हमने फ्यूजन कराया, पॉसिबल फ्यूजन कराया, तो हमारे पास F2 ऑफस्प्रिंग्स निकले। क्या निकले, F2 ऑफस्प्रिंग्स निकले। ये देख लीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, इट इज़ F2 ऑफस्प्रिंग्स निकले। ठीक है, तो F2 ऑफस्प्रिंग क्या है, पहला वाला कैपिटल टी, दूसरा वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा वाला स्मॉल टी। तो ये क्या शो करेगा, टॉल शो करेगा। ये क्या शो करेगा, टॉल शो करेगा ड्यू टू डोमिनेंट इफेक्ट। ये क्या शो करेगा, टॉल शो करेगा ड्यू टू डोमिनेंट इफेक्ट। ये क्या शो करेगा, ड्वार्फ शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिसेसिव वाला इफेक्ट लगेगा, क्योंकि इसके साथ इसके जैसा है। ठीक है, चलिए ये बात हमें समझ में आ गई, यहाँ तक कितना हो गया। अब एक स्टार पॉइंट लिख लेते हैं आराम से, चलते हैं। चले अभी हम एक स्टार पॉइंट लिखते हैं, हाँ चलिए, तो स्टार पॉइंट ये है, जीजे मेंडल, एक्चुअल मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, लेकिन अब उसको ठीक से दोबारा से लिख लीजिए। इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, क्या है, ये हमारे फादर हैं जेनेटिक्स के। दे आर द फर्स्ट साइंटिस्ट to make a systematic study of inheritance। ठीक है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि क्या है, हमारे जो जीजे मेंडल है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, और ये ही पहले साइंटिस्ट थे। ये क्या थे, हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस किया था, या ये बोलें इन्होंने ही पूरा इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, समझाया था कि इनहेरिटेंस होता क्या है, ये चीज़ वो चीज़। इन्होंने अब किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया था वो भी और देख लेते हैं, वो भी एक स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, या इसी के पॉइंट के अंदर लिख लीजिएगा। he used the varieties of pea plants। क्या, pea plant। अब इस pea plant का ना थोड़ा सा बॉटनिकल नेम लिख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका, पाइजम सटाइवम। क्या होता है, पाइजम सटाइवम। एस छोटा रखेंगे, यहाँ पे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉटनिकल नेम लिखने के लिए ये चीज़ का ज़रूरी है। यहाँ पर एस क्या रखेंगे, छोटा रखेंगे। ही यूज द वेराइटीज ऑफ पी प्लांट पाइजम सटाइवम, जिसको हम बोलते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल हमारे कौन थे, हमारे फर्स्ट फादर थे जेनेटिक्स के, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में बताया, इन्होंने जीन्स के बारे में बताया, इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया कि जेनेटिक्स जीन्स ये होती है वो होती है, ये सारी चीज़ें इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किए थे। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।